अमरीकी माहिरीन नफ्सियात ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को इंतहाई खतरनाक नफ्सियाती मरीज करार दे दिया। वेनेजुएला में सदर मादुरो के खिलाफ मुजाहिरे जारी, हलाकतें 20 हो गई। अर्जेंटाइन में तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज, पुलिस और मुजाहिरीन की झड़पें। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कम उम्री में अमेरिका लाए जाने वाले बच्चों को मुल्क बदर नहीं करेंगे। अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने कहा है कि अमेरिकी जंगी बेड़ा चंद रोज में जापानी समंदर पर पहुंच जाएगा। अफगान सदर अशरफ गनी ने दाइश के खिलाफ लड़ने वाले 5 बेटे कुर्बान करने वाली मां को वतन के लिए खिदमत के एतराफ में तमगा अता कर दिया। दुनिया भर में साइंस में सियासी मुदाखलत के खिलाफ मुजाहिरे। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में ट्रेन स्टेशन पर चाकू से हमले करने की कोशिश, लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ शासिद अख्तर और आप देख रहे हैं i14 न्यूज़। तफसीलात को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू i14 न्यूज़। बुलेटिन में तफसीलात का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के हवाले से। अमेरिकी माहिरीन नफ्सियात ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को इंतहाई खतरनाक नफ्सियाती मरीज करार दे दिया। अमेरिकी माहिरीन नफ्सियात ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को इंतहाई खतरनाक नफ्सियाती मरीज करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक यॉल यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा एक कॉन्फ्रेंस में शरीक माहिरीन नफ्सियात और न्यूरोलॉजिस्ट ने खबरदार किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप पीर नोया इज़्तिराब अक़ली जैसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हैं। ऐसा शख्स सदारत के ओहदे के लिए किसी तौर मुनासिब नहीं है। कॉन्फ्रेंस में शरीक माहिरीन के मुताबिक अमेरिकी अवाम को ट्रंप की खतरनाक नफ्सियाती सूरत हाल से आगाह करना इनकी अखलाकी जिम्मेदारी है। इससे पहले जॉन मेडिकल यूनिवर्सिटी के नफ्सियाती डॉक्टर कॉटन्स ने भी रवां साल के आगाज में सदर ट्रंप की बरतरफी के लिए इंटरनेट पर दस्तखती मुहिम शुरू की थी, जहां अब तक 41,000 अफराद ने दस्तखत किए हैं। अमरीकी माहिरीन नफ्सियात ने इससे पहले भी अमरीकी सदर को गैर मामूली रवैयों की बाबत खबरदार किया था। वेनेजुएला में सदर मादुरो के खिलाफ मुजाहिरे जारी, हलाकतें 20 हो गई। वेनेजुएला में सदर मादुरो के खिलाफ मुजाहिरे जारी, हलाकतें 20 हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला में हुकूमत के खिलाफ 3 हफ्तों से जारी एहतजाजी मुजाहिरों में हलाक होने वालों की तादाद 20 हो गई। यानी शाहिदीन के हवाले से बताया गया है कि कैराकस में पुलिस और सदर निकोलस मादुरो की मासूली का मुतालबा करने वाले मुजाहिरीन के माबैन शदीद झड़पें हुई हैं, जिसके दौरान पुलिस से मुजाहिरीन पर आंसू गैस के कई गोले फेंके। इसी दौरान 3 हफ्तों से जारी एहतजाजी मुजाहिरों में हलाक होने वालों की तादाद 20 हो गई। अर्जेंटाइन में तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज, पुलिस और मुजाहिरीन की झड़पें। अर्जेंटाइन में तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज, पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। रिपोर्ट के मुताबिक अर्जेंटाइन के सूबे सांता क्रूज में शहरियों ने तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने अहम हुकूमती कॉम्प्लेक्स पर धावा बोलने की कोशिश की, जिसे पुलिस एहलकारों ने नाकाम बना दिया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें भी हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन के खिलाफ रबर बेल्ट और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। हुक्काम का कहना है कि वाक़े के वक्त इमारत में साबिक मुल्की सदर और रियासती गवर्नर मौजूद थे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कम उम्री में अमेरिका लाए जाने वाले बच्चों को मुल्क बदर नहीं करेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कम उम्री में अमेरिका लाए जाने वाले बच्चों को मुल्क बदर नहीं करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि कम उम्री में इनके मुल्क में लाए जाने वाले ऐसे बच्चे जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, उन्हें इमिग्रेशन कवानीन के तहत मुल्क बदरी का खतरा नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, हमारी इंतजामिया ख्वाब देखने वालों का पीछा नहीं कर रही, बल्कि हम जराइम पेशा अनासर के खिलाफ हैं। सदर ने अपनी मुहिम के दौरान किए गए वादों पर अमल दरामद के लिए अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि वो आइंदा हफ्ते टैक्स से मुतालिक नया पैकेज मुतारिफ करवाएंगे। अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने कहा है कि अमेरिकी जंगी बेड़ा चंद रोज में जापानी समंदर पर पहुंच जाएगा। अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने कहा है कि अमेरिकी जंगी बेड़ा चंद रोज में जापानी समंदर में पहुंच जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का जंगी बहरी बेड़ा कॉरल विल्सन आइंदा चंद रोज में जापानी समंदर में पहुंच जाएगा। अमेरिका के नायब वजीर आज़म माइक पेंस, जो इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं, उन्होंने हफ्ते को अपने बयान में कहा है कि अमेरिका
सुपर केयरर कॉरल विंस इस माह के आखिर तक अपनी असल पोजीशन पर आ जाएगा। उन्होंने कहा कि शुमाली कोरिया हमारे मामले पर किसी गलतफहमी में ना रहे। अफगान सदर अशरफ गनी ने दाइश के खिलाफ लड़ने वाले 5 बेटे कुर्बान करने वाली मां को वतन के लिए खिदमत के एतराफ में तमगा अता कर दिया। अफगान सदर अशरफ गनी ने दाइश के खिलाफ लड़ाई में 5 बेटे कुर्बान करने वाली मां को वतन के लिए खिदमत के एतराफ में तमगा दे दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सुबह नंगरहार की खातून नयाज बीबी के 5 बेटों को गुज़िश्ता साल दाइश के जंगजुओं ने इसलिए हलाक कर दिया था कि वो मुकामी मलेशिया में शामिल होकर अपने लोगों को दहशतगर्दों से बचा रहे थे। नयाज बीबी ने अपने घर पर दाइश के जंगजुओं को धावा बोलते और 5 बेटों को कत्ल होते देखा। नयाज बीबी के मुताबिक दहशतगर्दों ने पहले इसके बेटों को गोलियां मारी, फिर गर्दनें काट दी। जिंदा बच जाने वालों में खातून, इसका बेटा और 30 पोते पोतियां शामिल हैं जो कि दहशतगर्दों के हमले में शदीद जख्मी हुए। दुनिया भर में साइंस में सियासी मुदाखलत के खिलाफ मुजाहिरे। दुनिया भर में साइंस में सियासी मुदाखलत के खिलाफ मुजाहिरे अपनी नौयत के इन पहले मुजाहिरों को अर्थ डे या यौमुल अर्ज के मौके पर तरतीब दिया गया है और इसका मकसद माहौल को बचाने के बारे में आगाही फैलाना है। मुतज़मीन का कहना है कि इसका एक और मकसद साइंस का जश्न मनाना और साइंसी बिरादरी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मरकजी प्रोग्राम अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में मुनक्किद होगा। मुजाहिरीन का कहना है कि इस मार्च का निशाना सदर डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, ताहम ये कहा कि इनकी इंतजामिया ने इस मुहिम को तहरीक दी है। मुजाहिरीन का कहना है कि इस मार्च का निशाना सदर ट्रंप हरगिज नहीं। इस आलूदगी और तिब्बत जैसे मौज़ूआत पर बात की जाएगी। इस मार्च का ख्याल ही है में होने वाली वुमेन मार्च से आया था। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में ट्रेन स्टेशन पर चाकू से हमले करने की कोशिश, लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस के गार्डिनो ट्रेन स्टेशन पर चाकू से हमला करने की कोशिश, लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। बाद अज़ां पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस सूरत-ए-हाल ने स्टेशन पर मौजूद मुसाफिरों को खौफ सता कर दिया। उन्होंने अपनी जानें बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। पेरिस के गार्डिनोर ट्रेन स्टेशन पर एक शख्स ने चाकू लहराते हुए पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, जिससे वहां मौजूद लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। बाद अज़ां पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या फ्रांस में सदारती इंतखाबात के पहले मरहले से एक दिन पहले रोनुमा हुआ। जमेरात को रोज पीर के एक सरकारी कारोबारी मरकज में दहशतगर्दाना हमले में एक पुलिस एहलकार की हलाकत के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे चौकस हैं। जमेरात के हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल करने का दावा किया था। पुलिस के एक तर्जुमान ने कहा कि चाकू से मुसल्लह शख्स रेलवे स्टेशन पर गश्त करने वाले एहलकारों की तरफ बढ़ा। इसे कहा गया कि वो हथियार रखकर जमीन पर लेट जाए और पुलिस के अहकामात पर अमल करे। i14 स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए i14news.tv या फिर कभी भी लॉग इन कीजिए www.facebook.com/i14news। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।